बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई व्लॉग के साथ शायद जान आपकी खिदमत में हाजिर है और आज की व्लॉग में हम बात करेंगे मुराद सईद के नाअहली के बाद खाली होने वाली सेनेट की नशिस्त पर पीटीआई में टिकट किसको मिलेगा। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस नशिस्त पर टिकट जारी करना एक मुश्किल फैसला और चैलेंज बन गया है। इस वक्त एक टिकट के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से दो उम्मीदवार के नाम सामने आए हैं। एक पीटीआई ज़िले पेशावर के सदर इरफान सलीम साहब का नाम लिया जा रहा है और दूसरा जो नाम लिया जा रहा है उनका ताल्लुक़ कुहाट से है और उनका नाम है फैज़ुर रहमान अफरीदी। जब इलेक्शन कमीशन ने मुराद सईद को सज़ा की बुनियाद पर नाअहल किया तो पार्टी की वर्कर्स की जानिब से सोशल मीडिया पर ये आवाज़ उठने लगी कि इस नशिस्त पर टिकट पार्टी के नज़रियाती वर्कर इरफान सलीम को दिया जाए। इसके बाद हमने देखा कि सोशल मीडिया पर कैंपेन भी चली कि सेनेट टिकट के लिए मौजून और जो मेरिट पर पूरा उतरने वाला उम्मीदवार है वो सिर्फ और सिर्फ इरफान सलीम साहब है, उनको टिकट दिया जाए। मगर फिर खैबर पख्तूनख्वा हाउस में वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 अप्रैल को रावलपिंडी में जलसे का ऐलान किया जाता है। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में खुर्रम ज़ीशान और फैज़ुर रहमान की वज़ीर आला सुहेल अफरीदी से मुलाकात हो जाती है और उस मुलाकात से मुतल्लिक़ ये कहा जाता है कि सुहेल अफरीदी और खुर्रम ज़ीशान की सुलह हो गई है। सुहेल अफरीदी और सेनेटर खुर्रम ज़ीशान के दरमियान खुशालगढ़ के मुकाम पर जो धरना जारी था तो उस हवाले से दोनों के दरमियान कुछ नाराज़गियाँ पैदा हुई थी, तो वो नाराज़गियाँ जो है वो दूर हो गई है। फिर सोशल मीडिया पर सेनेटर खुर्रम ज़ीशान फैज़ुर रहमान की गाड़ी में बैठकर केपी हाउस जाने की कुछ वीडियो सामने आती है और इन वीडियोस के साथ ये दावा किया जाता है कि खुर्रम ज़ीशान अरबपति फैज़ुर रहमान की गाड़ी में वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के साथ मुलाकात के लिए गया था और खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में खुर्रम ज़ीशान मुराद सईद के खाली हुई नशिस्त पर फैज़ुर रहमान अफरीदी को टिकट देने के लिए वज़ीर आला के साथ लॉबिंग कर रहा था। इसके बाद मुराद सईद की खाली नशिस्त पर फैज़ुर रहमान भी सेनेट टिकट के लिए उम्मीदवार बन जाता है। इस हवाले से बाकायदा सोशल मीडिया पर कुछ अकाउंट से मुसलसल इनके लिए मुहिम चलाई जाती है और पार्टी से फैज़ुर रहमान को टिकट देने का मुतालबा किया जाता है। इस पर पीटीआई के जो नज़रियाती कारकुनान हैं वो जवाबी तनकीद करते हैं और कहते हैं कि फैज़ुर रहमान अरबपति एटीएम है और अगर नज़रियाती वर्कर पार्टी और इमरान खान से मुखलिस पार्टी के लिए कुर्बानियाँ देने वाले इरफान सलीम की जगह एक एटीएम और अरबपति फैज़ुर रहमान को टिकट दिया जाता है तो हम खुलकर पार्टी की इस फैसले से बगावत करेंगे। इसके साथ साथ जब फैज़ुर रहमान को टिकट देने का मुतालबा ज़ोर पकड़ता है तो पेशावर से मुंतखब 2 MNAs शानदाना गुलजार और अरबाब शेर अली इरफान सलीम के हक़ में मैदान में आते हैं और वो ट्वीट करके कहते हैं कि अगर इस दफ़ा टिकट इरफान सलीम को न दिया गया तो वो पार्टी की अंदरूनी मामलात सामने लाएंगे। अच्छा, इधर जब फैज़ुर रहमान अफरीदी के टिकट की बात शुरू हो जाती है तो कारकुनान सेनेटर खुर्रम ज़ीशान को तनकीद का निशाना बनाते हैं क्योंकि उनके ख्याल में टिकट के लिए तो फैज़ुर रहमान का नाम कहीं मौजूद ही नहीं था, लेकिन जब वज़ीर आला से खुर्रम ज़ीशान फैज़ुर रहमान की गाड़ी में जाकर मिलता है तो फैज़ुर रहमान का नाम सामने आ जाता है। इसलिए पार्टी की जो नज़रियाती कारकुनान है उनका ख्याल है कि सेनेटर खुर्रम ज़ीशान लॉबिंग करके इरफान सलीम के बजाय फैज़ुर रहमान को टिकट दिलाने की कोशिश कर रहा है। इस पर खुर्रम ज़ीशान का मौक़िफ़ भी सामने आया है और उन्होंने ट्वीट किया है और कहा है कि सेनेट टिकट का जो फ़ैसला है ये मेरिट पर होना चाहिए। उनका कहना है कि ज़ाती तौर पर उनके इरफान सलीम और फैज़ुर रहमान दोनों को जानती भी है और उन दोनों के साथ भाइयों जैसा ताल्लुक़ भी है, लेकिन उनका कहना है कि बिलावजह किसी को एटीएम कहकर उसकी तजलील की जाए ये बात मुनासिब नहीं है। खुर्रम ज़ीशान ने कहा है कि फैज़ ने अगर पैसे से ही टिकट ख़रीदना होता तो ये ऑप्शन तो उसके पास पहले भी था, तब ख़रीद लेता, लेकिन फैज़ुर रहमान का ख़ानदान और ख़ुद फैज़ रहमान भी पुराना नज़रियाती वर्कर है और उनकी कुर्बानियाँ है
تو عرفان اور فیض الرحمان کا نام پہلے سے لسٹ میں موجود ہے۔ اپنی مرضی کو امیدوار کو سپورٹ ضرور کیا کرے لیکن کسی کی تذلیل نہ کرے، یہ سینیٹر خرم ذیشان کا کہنا ہے۔ یعنی سینیٹر خرم ذیشان کی ٹویٹ سے ایسا تاثر ملتا ہے کہ وہ فیض الرحمان کو ٹکٹ دینے کے حق میں ہے۔ وہ دبے الفاظوں میں یہ کہتے ہیں کہ اگر عرفان سلیم نے قربانیاں دی ہے تو فیض الرحمان اور ان کے خاندان نے بھی قربانیاں دی ہے اور ان کا نام بھی لسٹ میں موجود ہے، لہٰذا فیصلہ جو ہے یہ میرٹ پر کیا جائے۔ اب ان دو امیدواروں پر پی ٹی آئی کے اندر کارکنان تقسیم دکھائی دے رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لیڈرشپ بھی تذبذب کا شکار ہے، اور ایک اور بھی انکشاف ہوا ہے کہ پارٹی لیڈرشپ نے بھی کہا ہے کہ ہمیں عمران خان کے کیسز لڑنے کے لیے اس وقت ماہانہ 30 سے 35 لاکھ روپوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور ٹکٹ کسی ایسے بندے کو دے دیا جائے جو پارٹی کے ساتھ اس وقت مالی مدد بھی کر سکے، لہٰذا فیصلہ اور بھی مشکل ہو گیا ہے۔ اس مسئلے پر پارٹی نے بورڈ بنانے کا فیصلہ کیا ہے اور بورڈ فیصلہ کرے گا کہ ٹکٹ کس کو دیا جائے، مگر جو ہماری ذرائع ہے ان کا کہنا ہے کہ پارٹی لیڈرشپ اس وقت مالی مشکلات کی وجہ سے ٹکٹ ایک ایسے امیدوار کو دینے کے حق میں ہے کہ وہ پارٹی کے ساتھ مدد کر سکے، اس لیے ذرائع دعویٰ کر رہی ہے کہ اس بورڈ میں شامل ہونے سے صوبائی صدر جنید اکبر نے انکار کیا ہے، اور ان کا موقف ہے کہ اگر ٹکٹ فیض الرحمان کو دیا گیا تو پورا ملبہ پھر ان پہ گرے گا، اس لیے انہوں نے بورڈ میں شامل ہونے سے انکار کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ بورڈ میں کون کون شامل ہوتا ہے اور کیا بورڈ ایک نظریاتی کارکن کی بجائے ایک ارب پتی اے ٹی ایم کو ٹکٹ دیتا ہے یا نہیں۔ لیکن سینٹ کے انتخابات میں ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ نظریہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا بلکہ پیسہ سب کچھ ہوتا ہے، اور آپ کو اکثر سینٹ میں نظریاتی کارکن کے بجائے مالدار ارب پتی لوگ زیادہ نظر آئیں گے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ تحریک انصاف اس نشست پر ٹکٹ کس کو جاری کرتا ہے، مگر یہ فیصلہ پارٹی کے لیے ایک مشکل فیصلہ ضرور ہو گیا ہے۔ اس ویلاگ سے اتنا ہی، اگلی ویلاگ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔